आज से 300 साल पहले हुए थे ये, 1700 समटाइम 1750 के अराउंड। तो ये उनका लिखा हुआ है और तब से ये बहुत पॉपुलर है, मतलब पॉपुलर इन द सेंस कि सबसे बहुत ईज़ी भाषा में लिखा है और सब कुछ कवर किया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये आज भी, मतलब यहाँ तक कि मुनि महाराज भी और जितने भी विद्वान हैं सब इसे पढ़ते ज़रूर हैं और बच्चे से लेके बड़े तक सबको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये पढ़िए। ठीक है, 6 डाला इसलिए वेरी पॉपुलर। इसका मंगलाचरण है, हम लोग साथ में ही करेंगे मंगलाचरण। ठीक है, तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, राइट? मैंने शेयर किया कि लेट्स साथ में पढ़ते हैं, फिर मीनिंग करेंगे। तीन भुवन बुधवन में में सार सार वीतराग वीतराग विज्ञानता, विज्ञानता, शिव शिव स्वरूप स्वरूप शिव शिव का, का, नमो नमो योग योग समागे, समाहारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें सभी। तो जैसा हमने कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 6 डाला है और 6 ढाला का मतलब है 6 ढाल। ठीक है, हम ये आगे पढ़ेंगे, जानने योग्य बातें। ग्रंथ का नाम क्या है? 6 डाला। ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित दौलत राम जी। इसमें मंगलाचरण में नमस्कार किसको किया गया, आप ये देखिए, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, तो वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। ठीक है, फिर ग्रंथ का प्रमाण, इसमें 96 छंद और 6 अधिकार। 6 अधिकार मतलब 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में 96 छंद हैं, छंद श्लोक जो भी कहना चाहें। निमित्त किस लिए बनाया गया? भव्य जीवों के निमित्त। हमने कल ही चर्चा की थी भव्य जीवों की, कि कौन होते हैं भव्य जीव? जिनकी की आत्मा में मोक्ष जाने की या केवल ज्ञान को पाने की क्षमता है। ठीक है, तो उन जीवों के निमित्त से, और किस लिए लिखा? मोक्ष प्राप्ति हेतु। इसको लिखने का कारण मोक्ष प्राप्ति हेतु। तो ये नहीं समझिएगा कि हम कल को पढ़ के इसको और अपना दूसरों को सिखाने लग जाएं। अपने को वो मतलब ही नहीं है इसमें, सिर्फ अपने अंदर के परिणाम और जैन धर्म को और अच्छे से हम समझ सकें, उसकी गहराई तक जा सके, ये उसके लिए है। ठीक है, मंगलाचरण क्यों करते हैं? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, नास्तिकता का परिहार के लिए और उपकरण का स्मरण करने के लिए, उपकार का स्मरण करने के लिए। ये कारण है जिसकी वजह से हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, है ना। और अब हमने क्या किया, एक और काम शुरू किया कि जितनी देर क्लास चलती है उतनी देर सब तरह के पापों का त्याग ऐसा मानकर बैठते हैं, उससे हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है। ठीक है ना, तो मंगलाचरण करते हैं और साथ ही साथ ऐसा त्याग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो आज, क्योंकि हम एक नया शास्त्र जी शुरू कर रहे हैं, तो कुछ एक आइटम अपनी लाइफ से छोड़ सकते हैं कि जब तक वो शास्त्र पूरा नहीं होता हम उस चीज का त्याग रखेंगे। हाँ रुक्मणी जी, आपने हाथ उठाया। हेलो, आवाज नहीं आ रही है रुक्मणी जी। तो आप कोई भी आइटम सोच सकते हैं मन में, चाहे वो आप कभी ना यूज करते हो तो उसका भी त्याग कर सकते हैं, और चाहे तो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसका भी त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कारण जी मंगलाचरण करने। चारू जी, हाँ जी।
ऐसा नहीं कर सकते क्या? त्याग करने से अच्छा है कि कोई तो नियम ले लो कि आप एक जप माला ज़्यादा करो, नमोकार मंत्र की या फिर स्वाध्याय करने का नियम ले लो, कुछ तो नियम एनीथिंग, ऐसे जो एनीथिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ही हुँ, करना है, लेकिन त्याग की प्रैक्टिस की वजह से नियम कोई कोई भी ले सकते हैं छोटा-छोटा, तो इट इज़ टोटली फाइन, है ना? जो भी सही हाँ, लगे एक छोटा-सा नियम ले सकते हैं। हाँ, हाँ। और त्याग कितने दिन के लिए कि जैसे जब तक जब ये तक? शास्त्र जी चल रहा है तब तक के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज कहती हूँ, मैंने कहा तुम ये इसकी रिकॉर्डिंग भेजोगी क्या? हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगी सेम। मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूँगी आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर ढाल के 2-3 मीनिंग निकलते हैं। 6 मतलब तो सबको मालूम है, 6 ढाल क्या है? ढाल है तलवार आदि की वार से रक्षा के लिए, जैसे एक शील्ड बना देते हैं ना, और यहाँ पर किसकी से हमें रक्षा करनी है? कर हमारा शत्रु कौन है? कर्म शत्रु, है ना? तो कर्म शत्रु से बचाने के लिए ये ढालें हमारे को काम आने वाली हैं। फिर है इसके 6 अधिकार भी हैं। इसमें 6 चैप्टर्स हैं, वो भी मान सकते हैं, या फिर 6 छंद। 6 छंद मतलब जिनमें 6 डिफरेंट लय होती हैं, ऐसा। ठीक है? तो 6 डाला के 3 मीनिंग निकलते हैं। अब इसमें हम किस बारे में बातें करेंगे? जो पहली ढाल है, उसमें हम देखेंगे कि दुःख होता क्या है? हर गति के दुःखों के बारे में जानेंगे। जिस चीज़ के बारे में हम जानेंगे ही नहीं अगर, तो हम उसे छोड़ेंगे कैसे? राइट? तो अगर हमें ये पता हो लेट्स से कि देव गति में भी दुःख होता है, तब जाके तो हमें लगेगा कि देवगति भी अच्छी नहीं है। नहीं तो अभी हमें क्या लगता रहेगा, नहीं तो क्या दिक्कत है, तीनों में से देवगति तो कितनी अच्छी है, कितने आराम है वहाँ पर जाने में क्या बुराई है, राइट? तो ऐसा अंदर में हो सकता है। तो प्योर क्लैरिटी के लिए ये शास्त्र कह सकते हैं कि लिखा गया है, ताकि कोई भी हमें कन्फ्यूजन ना रहे। हमारा जो गोल है, जो हम मोक्ष की बातें करते रहते हैं ना, हमने सुना बहुत है मोक्ष, लेकिन अगर सामने से आ जाए और कहे कि सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें आज ही मोक्ष देता हूँ, तो आर वी रेडी? है ना? तो अंदर में इतनी क्लैरिटी हो कि यस, ये जो संयोग हैं, वियोग हैं, ये सब तो कर्म की वजह से हैं, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे आज ही मोक्ष मिलता है तो मोक्ष प्रेफरेंस है मेरी। इतना क्लैरिटी हो जाए। फिर दूसरी ढाल में क्या है कि दुख का कारण क्या है? पहले तो हमने जान लिया कि दुख क्या है। अब दुख का कारण क्या है? क्यों हो रहा है ये दुख हमारी लाइफ में? ठीक है? फिर 3, 4 और 5 और 6, इन 4 ढालों में क्या होगा? इन दुख से छूटने के उपाय क्या हैं? हो गया ना, पूरा कवरेज हो गया कि पहले बता दिया हमारा परेशान होने का कारण क्या है, दुःख मतलब हम परेशान हैं कि नहीं है ये पहले, फिर दुःख का कारण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है। तो पूरा कवर हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड हम बिल्कुल क्लियरली कह सकेंगे कि हमें करना क्या है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ढाल नंबर 1 छंद संख्या में विषय वस्तु, इसको हम आगे छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ छंद के प्रकार बताए हैं, चौपाई, पदरी, जोगिरासा, रोला, छंदवाल और हरि गीत का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट छंद, मतलब जो किस तरह से 96 टोटल छंद बने और किस ढाल में, पहली ढाल में कितने छंद, दूसरी में कितने, इस तरह की जानकारी है। ठीक है? तो मंगलाचरण से हमने स्टार्ट किया था। 3 भुवन में सार, 3 भुवन, तो हम सभी को, जहां तक मैं समझती हूँ सभी को मालूम है 3 लोक होते हैं। ठीक है ना? 3 लोक, 3 भुवन में सार क्या है? सार मतलब, सार किसे कहेंगे? सार निचोड़ मतलब उसका, उसका उसका निचोड़, पूरा बिल्कुल ठीक, हाँ, बहुत सुंदर। है ना? तो 3 लोक में सार क्या है? वीतराग, विज्ञानता। वीतराग स्वरूप क्या है? केवल ज्ञान रूपी जो उनका ज्ञान है, बिना किसी राग और द्वेष के जो ज्ञान है, राइट? वो ही सार रूप है। शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप मतलब, शिव स्वरूप हो गया आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। और शिवकार, शिव का दूसरा मतलब मोक्ष भी रहता है, तो शिवकार मोक्ष को देने वाला, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। जैसे होता है ना नमस्कार, ऐसे शिवकार, शिव को
प्राप्त कराने वाला, तो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। नमो त्रियोग समारिके, नमो नमस्कार करता हूं, त्रियोग तीनों योग। कोई बताएगा 3 योग कौन से होते हैं? मन, वचन और काय। बहुत सुंदर। तो तीनों योग समारिके, तो तीनों योग समारिके क्यों कहा होगा? हम यहाँ प्रेजेंट हैं, खाली मन से कर लेते, राइट? लेकिन नहीं, मन, वचन और काय, तो मुंह से भी बोलेंगे अगर, और शरीर से भी हमारी जो एक्टिविटी होगी वो हाथ जोड़ के जैसे करते हैं, और नमहु त्रियोग संहारी के, संभाल के। ठीक है, तो 3 भुवन में सारभूत क्या है? सबसे सारभूत क्या है? वह विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान ही सारभूत है। तो राग द्वेष, वीतराग हो गया। वीतराग मतलब बीत गया राग, राग मतलब राग द्वेष। राग द्वेष रहित क्या होगा? वह कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। ठीक, फिर तीनों लोक आ गए, ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक। ऊर्ध्व लोक हो गया हेवन, मध्य मिडल का, और अधो नीचे का नरक। इन तीनों लोकों में, ठीक है, उत्तम और आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं दौलत राम अपने त्रियोग मन वचन काय को सावधानी पूर्वक या फिर संभाल के उस वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूं। किसके पास होता है केवल ज्ञान? अरिहंत प्रभु के पास। हाँ जी, कि अरिहंत के पास भी और सिद्ध के पास भी, है ना? अरिहंत और सिद्ध दोनों के पास केवल ज्ञान है, और जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं वो उस रास्ते पर हैं। ठीक है, अभी उन्हें प्राप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन वो उस रास्ते पर हैं, इसलिए हम उनकी भी अनुमोदना करते हैं। पंच परमेष्ठी है ना, पंच परमेष्ठी क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि 2 तो उनमें से ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, केवल ज्ञान को पा चुके हैं, और 3 जो हैं वो रास्ते में हैं। इसलिए उन सबको अनुमोदना रूप हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीतराग जो हो गया वो सम्यक चारित्र रूप, विज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान रूप, वीतराग विज्ञान हो गया शिव स्वरूप, मोक्ष मार्ग। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ, आ रहा है। ओके, ठीक है, तो 3 लोक में सारा रूप हमने अभी जान लिया। शिव को कराने वाला और आनंद देने वाला, शिव मोक्ष को देने वाला क्या है? वीतराग विज्ञानता, केवल ज्ञान। अब है कि बस के पीछे वाले पे फिर से जाएंगे क्या? जब अपने सम्यक दर्शन चारित्र, सम्यक क्या था आखिरी? जी, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन। अच्छा, विज्ञान में दर्शन और ज्ञान और दोनों चारित्र तीनों आ गए ना। तीनों के थ्रू जो रत्नत्रय है उसी के थ्रू हमें मोक्ष की रास्ता, मोक्ष का मार्ग तो वही है ना, रत्नत्रय। तो यहाँ पर वीतराग विज्ञानता का मतलब भी रत्नत्रय से लेना। ओके, थैंक यू। है ना, तो जहां पर ये है वीतराग विज्ञानता है, वहां पर आनंद है। अब कोई कह दे कि हमें तो आनंद चाहिए, लेकिन हम उलझे हुए किस में है? संसार में, है ना। तो कंट्रास्ट हो गया ना एक तरह से, इसलिए क्लैरिटी तो हो एटलीस्ट। फिर वीतरागी की पहचान क्या है? वीतरागी जो होते हैं उनमें ये 18 दोष नहीं होते। ठीक है, जो दोष हैं वो उनके नाम यहाँ पर बता दिए कि उनमें जन्म नहीं होता। अब उसके बाद जैसे एक बार हो गया, महावीर भगवान है जैसे, राइट, अरिहंत भगवान, उनका अब दोबारा जन्म नहीं होगा। एक बार जन्म लिए तो अब उसके बाद जन्म नहीं होगा। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनको कभी प्यास नहीं लगती, उनको कभी भूख नहीं लगती। जो केवल ज्ञान होने के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, वीतरागता आने के बाद। विस्मय नहीं रहता, अरति, अरति मतलब इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट होना। ठीक है, खेद मतलब उनको कभी तकलीफ फील नहीं होती, खेद खिन्नता होती है ना, उदासीपना। रोग, उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती। शोक, उनको कभी दुख जो लंबा खिंच जाए वो शोक। मद नहीं होता, उनको मोह नहीं होता, मतलब अटैचमेंट। भय, उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता। निद्रा, उनको नींद का प्रॉब्लम नहीं रहता। चिंता, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। स्वेद, स्वेद होता है पसीना, उनके शरीर में पसीना नहीं आता,
फिर राग द्वेष और फिर मरण। ठीक है, तो ये 18 दोषों से वो रहित होते हैं। कोई भी केवल ज्ञानी होंगे उनमें ये 18 दोष नहीं होंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। इनको जानना क्यों जरूरी है? 18 दोष से रहित जो भी हैं वीतरागी, हम उनको माने। क्यों होगा? आगे चल के जब हम मिथ्यात्व के बारे में पढ़ेंगे, राइट, तो ये हमारे को पहचान कराने में हेल्प करेंगे। लेट से हम किसी को ऐसे देव मान लें जिनके अंदर लाइक जिनके साथ आपने शस्त्र देखे, ठीक है। अब शस्त्र कौन धारण करेगा? शस्त्र धारण करेगा जिसे किसी तरह का भय होगा, जो मेरे ऊपर की अटैक कर सकता है कोई, राइट। तो हम उन चीजों से, 18 दोषों से जो रहित होगा, सिर्फ वही हमारे लिए सच्चा देव होगा, ठीक है ना। इसलिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से 18 दोष जो है वो वीतरागी में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब है ग्रंथ की रचना का उद्देश्य और जीवों की इच्छा। तो पहला छंद है ये, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो ये जो है ना, ये ढूंढारी भाषा है, हिंदी जैसी है, हिंदी से थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए अपने को मीनिंग देख लेने में फायदा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जे त्रिभुवन में, जे जो, त्रिभुवन में तीनों लोकों में, त्रिभुवन हो गया ना, 3 लोक में, जीव अनंत, ठीक है। हमें भी ये तो थोड़ी बहुत जानकारी है कि जीव कितने हैं, कोई काउंट नहीं कर सकता। जीव कितने अनंत हैं, इस तीनों लोकों में अनंत जीव राशि है। और सभी क्या है? सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत हैं। दुख कोई नहीं चाहता, है ना, सबको दुख से डर लगता है। सबने फील की होगी ना ये बात कि हम सबको क्या चाहिए? कोई कहता मिला है आज तक कि कोई हमें दुख चाहिए? नहीं, हम सब अपनी लाइफ से दुख को दूर भगाना चाहते हैं, है ना। अपनी सुरक्षा हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कोई अटैक कर देगा अगर, या हमारे ऊपर आक्रमण हो गया तो हमें, हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करा जाएगा, हमें दुख दिया जाएगा। तो इसलिए हम डर के मारे अपना सेफ्टी नेट क्रिएट करते हैं। हम अपने परिवार के लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, हम अपने परिवार के लोगों के बारे में ही सोचते हैं, राइट। हमें लगता है वो हमारे हैं, तो इसलिए हमें सुख देंगे, है ना। तो सुख चाहे दुख ते भयवंत, तो जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी लाइफ की, हम सारी की सारी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए और हमें दुख से डर लगता है। ताते दुख हारी सुखकार, ताते इसलिए दुख हारी, दुख दूर करने वाली, सुखकार सुख को देने वाली, क्या? कहे सीख गुरु करुणाधार। यहाँ पर कौन से गुरु दे रहे हैं और क्या करके दे रहे हैं? हमें सीख दे रहे हैं। सीख मतलब टीच कर रहे हैं, क्या करके? करुणा करके, ठीक है। अगर करुणा नहीं होती उनके अंदर में तो वो ये सब लिखते ही नहीं, ठीक है। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो लिखें ये सारे शास्त्र। उस समय, पुराने समय में, महावीर भगवान के समय में भी जब दिव्य ध्वनि खिरती थी तो दिव्य ध्वनि जिन आचार्यों को पहुंचती थी उनको सुनते साथ ही याद हो जाता था, ठीक है। फिर वो अपने आगे अगर किसी को बता भी रहे होते थे तो सिर्फ मुंह से बोलते थे और सामने वाले को याद हो जाता था, तो लिखने का कोई रीजन नहीं बनता था। लेकिन पंचम काल की ओर जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं तब से वैसे जो सोचने की पावर, याद रखने की पावर्स हैं, वो कम हुई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए उनकी करुणा थी कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनका करुणा, मतलब उनका कल्याण कैसे होगा, उनके दुखों को कौन दूर करेगा, राइट। इसलिए गुरु हमें कुछ सिखा रहे हैं करुणा करके। तीन लोक में अनंत जीव राशि है, ठीक है। हर तरह के जीव हैं यहाँ पर, चारों गतियों के मिला के बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा एक नहीं कि मनुष्य तो लिमिटेड है, लेकिन देव भी हैं, नारकी भी हैं और तिर्यंच भी। तिर्यंच में सारे आ जाएंगे, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, ठीक है। तो एक इंद्रिय तो आप समझ ही सकते हैं कितने हैं,
वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं, इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। सुख कितनी तरह का है? सुख है इंद्रिय जन्य, इंद्रिय जन्य मतलब जो हमें सेंचुअल सुख मिलता है। फिर हो गया मानसिक, मानसिक जिसको हम मन में फील करते हैं, मानसिक सुख। फिर प्रशमोत्पन्न, प्रशमोत्पन्न हमारी कषाएं जब शांत होती हैं, कम होती हैं, प्रशम भाव एक तरह से, तब उस समय जो उस कषायों के कम होने से जो सुख होता है, संतोष सुख बोलते हैं ना जिसे, वो प्रशमोत्पन्न। फिर आत्मोत्पन्न, हमारी आत्मा के अंदर से जो सुख निकलता है, जो सुख होता है आत्मा का, वो आत्मोत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ पर सुख को 4 तरह का बताया। फिर दुख, दुख भी 4 तरह का है। आगंतुक, किसी भी तरह का कोई आ जाए हमारी लाइफ में और हम नहीं चाहते वो आए, तो ऐसा आगंतुक, ठीक है, गेस्ट टाइप का, टेम्परेरी। मानसिक, मन में जो दुख हो, फिजिकल ना होके मेंटल पेन जो होते हैं ना। फिर शारीरिक पेन, हमारे शरीर में रोग आदि की तकलीफ। और स्वाभाविक दुख, स्वाभाविक स्वभाव का दुख, आत्मा के ऑपोजिट, राइट। अपने आत्मा में रहने से सुख, तो आत्मा में नहीं रहने से दुख, स्वाभाविक दुख। चारू, ये प्रश्नोत्तपन का एक बार दोबारा बताओगी? प्रशमोत्पन्न है कषायों के कम होने पर। जैसे होता है ना, लोभ कषाय अगर कम हो जाए तो हमारे अंदर एकदम संतोष आने से जो सुख उत्पन्न होता है, वो वाला। एक तो हो गया सेंचुअल, सेंचुअल राइट, कि हमें भूख लगी थी, हमें टेस्टी खाना मिल गया, हमें कानों से कुछ म्यूजिक सुनने मिल गया, इंद्रिय जन्य, राइट। लेकिन प्रश्न उत्पन्न है हमारे अंदर में कषाय कम हो गई। एक तो है कि हमें मिला सब कुछ है, बाहर में सब कुछ दिखाई दे रहा है हमारे को, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा इतना है कि बाहर में सब कुछ होते हुए भी हम अंदर में सुख फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कषाय बहुत है, राइट। द्वेष रूपी कषाय अंदर में इतनी है कि हम उस सुख को फील नहीं कर पाते। दैट इज व्हाट प्रश्मोत्पन्न सुख इज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अब गुरु शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ताहि गुरु की वह शिक्षा, ताहि मतलब ये क्या हमको लिखते जाए क्या? मैं इस जो आप श्लोक दे रही है वो? नहीं नहीं नहीं, आप सुन लीजिए, जहां क्वेश्चन है पूछ लीजिए। आई कैन शेयर दिस पीडीएफ। ठीक है, तो ताहि सुनो भवि मन थिर आन, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ताहि, तो उस शिक्षा को सुनो, सुनो मतलब लिसन, सबको ही मालूम है। भवि, भवि मतलब भव्य जीवों, ये किस उपदेश किसके लिए है? भव्य जीवों के लिए। ठीक है ना, तो हम आज अगर ये उपदेश सुन रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि हम भव्य जीवी हैं। मन, मन सबको मालूम है, मन। थिर आन, थिर आन मतलब स्थिर करके। ठीक है, स्थिर करके मतलब क्या? मन को स्थिर कैसे करना? फोकस। जो इतनी कल्याण की बात है तो वो हमें बहुत फोकस के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर लाइफ में कुछ है तो वो है आत्म कल्याण। अगर आज वो नहीं किया और सब कुछ अचीव कर लिया, आज आप सोचिए जैसे बिल गेट्स हैं या जितने भी बड़े बड़े ये जो उद्योगपति हैं, राइट, एंटरप्रेन्योर, अगर उन्होंने सब कुछ लाइफ में हासिल कर लिया लेकिन अपने आप को ही नहीं जाना, राइट, तो आप सोचते हैं कि उनका जीवन सार्थक हो गया? क्या उन्होंने जीवन जिस उद्देश्य से मनुष्य गति मिली थी उसको सक्सेसफुल बना लिया? या अपने जो साधु हैं, आचार्य हैं, जिनके पास एक तिनके मात्र का भी परिग्रह नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, वो ज्यादा सुखी हैं, उन्होंने अपने जीवन को ज्यादा सार्थक किया है। ये डिसीजन अपना है। ठीक है, तो ये क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि ये सब सुनने का कोई सेंस नहीं बनेगा अगर हमने जैसे पढ़ा था निदान, धर्म के बदले निदान, अगर हमने
आज जो हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं ये स्वाध्याय करके, और इससे कल के विषय ही मांग लिए, तो फिर हमारा कल्याण कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। आचार्य भी हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इतने फोकस के साथ मन लगाकर सुनो। अगर जो चाहो अपनो कल्याण, जो अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो, नहीं करना है तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पौने घंटे की क्लास है, अपने को बैठना है, उसके बाद चले जाएंगे, हमें क्या करना है, ठीक है। कि अपना चलो थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया, उससे अपना काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो भी इसमें बात सुनने मिले, आप ये समझिए कि इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप इसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं। और जब कभी आप स्वस्थ ना हो, कभी नहाए धोए ना हो, इसकी गाथाओं को, इसकी छंदों को याद कर सकते हैं। जैसे इसकी बहुत सारी मेरे को हेल्प करती हैं, स्पेशली जब आता ना आप आत्मा का सुख किसमें है, तो वो लाइन इतनी सुख देने वाली होती है कि ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कुछ और फिर याद ही नहीं रहता। आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। ये लाइन एक आगे आएगी। ये लाइन मुझे जैसे सारा सार एक ही बारी में समझा देती है। कैसे? क्योंकि कषाय क्या करती हैं? हमारे अंदर व्याकुलता पैदा करती हैं, ठीक है। तो अगर हम व्याकुल हैं तो वो आत्मा का सुख नहीं है, ठीक है। आकुलता बिन जो सुख है वो ही हमारा सुख है, और वो ही सुख आत्मा को पसंद है। तो हमें क्या काम करना है? हमेशा कोशिश करते रहना है कि व्याकुलता से बचें, ठीक है। आकुलता बिन रहने की कोशिश करते रहना है। तो इस तरह से अगर जो एक एक कोई एक लाइन भी आपको रट गई या उसका मीनिंग आपको भा गया, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक तो हमने पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सीख रहे हैं कि लाइफ में कर्म से की वजह से क्या क्या नहीं होता, पुण्य कर्म पाप कर्म से, राइट। लेकिन यहाँ पर ये है कि उस जो दुख हो गया अगर लाइफ में, तो उसको दूर कैसे करें, वो चीज हमें पद्म पुराण में नहीं सीखने मिल रही है, राइट। वो हम सिर्फ जान रहे हैं कि हाँ दुख और सुख हो रहा है, सबकी लाइफ में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में हमें ये बताया जाएगा कि आपको उसको क्या करना है जो अपना कल्याण कर सको, ठीक है। और सबसे बड़ा तकलीफ का कारण जो है वो इसी लाइन में है, यहाँ पर अगली लाइन में, मोह महामद पियो अनादि। मोह मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व से लेना, मोह की मदिरा, महामद मदिरा, पियो अनादि, अनादि काल से पी हुई है हमने, है ना। भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को जो भूलने की हमने भटक रहे हैं ना, जिसको भूलने के कारण, वो ही कारण है। भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूलकर व्यर्थ में भटकता मत रहे। क्योंकि आज अगर ये मनुष्य कुल, मनुष्य जाति गति छूट गई, जैन कुल छूट गया, कल को कहाँ जाके पड़ेंगे नहीं मालूम। चाहे देवगति भी मिल जाए, राइट, देवगति में भी मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं वो मिथ्यात्व में जाके पड़ते हैं। उनका क्या रहता है? वो जाके कुल देवता को पूजते हैं, ठीक है। जिनेंद्र देव के मंदिर में जाकर भी उन्हें कुल देव माता मान के पूजते हैं। उनको फिर ये नहीं रहता कि मैं विदेह क्षेत्र जाकर कल्याणक देख लूं या मैं उपदेश सुन लूं, वो सब नहीं रहता। तो अगर वो मिथ्यात्व छुटाने की अभी कोशिश नहीं करी तो आगे चल के भी कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, चाहे वो फिर कितना ही देवगति मिल जाए हमें, कितने भी अच्छे बन जाए, फिर से वापस यहीं पे आके पड़ जाएंगे। तो मोह महामद जो है ना, मोह, इसको बहुत अच्छे से समझना है, उसको फील करना है कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या हम तो ड्रिंक करते ही नहीं है, तो क्या बात कहना चाह रहे हैं, कौन सी मदिरा है ये, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। मोह महामद एक बार फिर से आएगा जब हमें मिथ्यात्व के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमने सीखा कि हे प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। यह जीव अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, आदि मतलब स्टार्टिंग नहीं है, अनादिकाल से मोह मदिरा में फंसकर, सोचिए हम आप
अगर हम महीना भर भी कोई एक आदत अपनी नई बनाना चाहें तो डेली उसको अगर फॉलो करें, सेम काम करते रहें, तो हमें आदत पड़ जाती है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अनादिकाल से मोह मदिरा पी हुई है, तो हम हर जन्म में, ठीक है, हर जन्म में मदिरा, इस मोह की, मिथ्यात्व की मदिरा को पीते आ रहे हैं। तो हमें कौन बताएगा कि ये गलत है हमारे लिए, राइट? क्योंकि हम मदिरा पिए हुए हैं, तो कैसे छूटेगा वो मोह मदिरा का नशा, राइट? तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम ये ध्यान से सुन लोगे तो अपनी भूल तुम्हें रियलाइज होगी, उसको दूर करने का तुम उपाय कर पाओगे। और उसका उपाय है सम्यक दर्शन। ठीक है, तो अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। ठीक है, समझ आ रही है सबको? ये थोड़ा हम पुराण से हटके पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, समझ में आ रही है चारों चीज, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। फील बहुत फ्री सिंपल टू है, समझ में आ आस्क। हाँ, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ये जितना अच्छे से समझ में आएगा, इसके बाद आपको सारे शास्त्र इजी लगने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट जैन धर्म के शास्त्र पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ज्ञान का शिवोपशम इतना बढ़ जाएगा कि हर चीज इजी लगने लगेगी। चारों गतियों कौन सी है? चारों गतियां हैं मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच। ठीक है, तो मनुष्य तो हम है ही, नरक हमने सुना हुआ है, देखा नहीं है, पिछले भवों में कभी देखा होगा, आज भूल गए हैं। और ऐसे ही देवगति और तिर्यंच, तिर्यंच हमारे सामने रहते हैं, है ना, तो हमें दिखाई देते हैं। तो चारू जी, हम ये सोच सकते हैं कि कभी हम अपने पिछले जन्म में या कभी हम इस जन्म में आने से पहले कभी हम देवगति में हुए होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सोचना ही चाहिए। हमने कोई भी, जो पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में अनंत बार घूम चुके हैं, रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें देवगति भी आ गई, उसमें नरक भी आ गया। और नरक में भी ऐसा नहीं समझिए कि हमने सिर्फ पहला नरक ही देखा होगा, हम 7 नरकों में जा चुके हैं। तो ईच एंड एवरी क्षेत्र जो है हमने टच किया हुआ है इस यूनिवर्स का। तो यही विडंबना है कि हमें याद दिला दे तो फिर भी हमें लगता है कि अरे मुंह खुला का खुला रह जाता है, राइट? चारों त्रियंच में क्या डिटेल दोगे जरा सर, त्रियंच हाँ, का? सारे तिर्यंच एनिमल्स, में मतलब एनिमल किंगडम से लेकर पूरा और एक इंद्रिय भी आ छोटी से जाता है। लेके जो ये वनस्पति है ना, वनस्पति को भी तिर्यंच में लिया है। और जो ये एक वन सेंस ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है, जिनका देख पाना, तो वो भी तिर्यंच में ही आते हैं, जिनको हम अच्छा, निगोद तो ये कहते हैं। निगोद और त्रियंच ये एक ही चीज है? हाँ निगोद? जी, निगोद जो है तिर्यंच में ही आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, निगोद ठीक एक है, तरह का जीव है, तो वो ठीक है, तिर्यंच में ही आते हैं, वो वन सेंस में, ओके ओके, है ठीक। ना। चारू जी, पहले अच्छा, चढ़ा सुनी है, लेकिन आपसे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने अच्छा। में। नहीं, मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, जो है वही तो सही। निगोद में जाओगे, ऐसा क्यों बोलते हैं निगोद? मतलब तो फिर मैं हाँ, सोचती थी अपन नरक। देखेंगे इसको, अगला हाँ, छंद में ही निगोद आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि बताने के लिए स्टार्टिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो हम अनादि से हैं, राइट? अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन कहीं से बताने के लिए स्टार्टिंग दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए निगोद से स्टार्ट करते हैं। हम भी ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बताया, भव्य, हमने कल ही चर्चा की थी भव्य और अभव्य की। तो भव्य भी 3 तरह के होते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। ठीक है, तो निकट भव्य कौन होगा? जो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। शीघ्र से मतलब कि उसके काउंटेड भव बचे हैं, ठीक है, तो उसको शीघ्र कहते हैं। दूर भव्य जो कुछ समय बाद मोक्ष प्राप्त करेगा, अभी उसके असंख्यात समय बाकी बचे हैं। और दूरान दूर भव्य योग्यता होने पर भी जो मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, मतलब उसमें योग्यता तो है, लेकिन क्योंकि उसका एफर्ट है ही नहीं, तो वो कभी मोक्ष पा नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे भी नहीं, जीव है। अगर योग्यता है और उसको अगर सम्यक दर्शन है, सपोज,
तो फिर सम्यक वो दर्शन हो गया तो फिर तो वो दूर भव्य में आ जाएगा, निकट भव्य या दूर अच्छा भव्य। ठीक अच्छा है, अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। वो ऐसा है जिसमें योग्यता तो है, लेकिन हाँ, उसने कभी एफर्ट डाला ही नहीं सम्यक हाँ, दर्शन पाने का, मतलब वो कि करने की योग्यता है लेकिन किया नहीं। करा नहीं। एग्जैक्टली, या मीन्स उनको सब कुछ पता है लेकिन करने का मन नहीं है, क्या अंदर है? से, हाँ, कोशिश आपका नहीं करना प्रमाद चाहता। इतना है, कि या कोशिश फिर ही नहीं करना चाहता, हाँ, या इसका फिर मतलब ऐसा मोह है, माया में फंसा हुआ है, उसको निकलने की कोशिश नहीं करनी है, बस सीधी हाँ, वो भी कह सकते हैं, या फिर वो निगोद में से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ओके। है ना। तो इसका मतलब हम लोग जो हैं वो हम दूर भव्य में आते कुछ समय बिल्कुल, बाद वाले में। हम दूर भव्य में आते हैं और हम निकट भव्य बन सकते हैं। तो हम देखो, दूरांदूर भव्य भी बन सकते हैं। हम दूरानुदूर भी बन सकते हैं, अगर है हम ना? योग्यता होने पर भी अगर एफर्ट नहीं मारे और आज के बाद लेट से फिर से कुछ ऐसी गति में चले जाएं जहां पर हमें कोई बताने वाला हो लेकिन हमें समझ ही ना आए, राइट। हाँ। लेकिन हम उस तरफ क्यों जाएं, हम इसी हम्म। भाव में ये मान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हूँ कि लाइफ में एक बार भी, एक क्षण के लिए भी अगर सम्यक दर्शन हो गया तो हमारी गिनती किस में हो जाएगी, दूर भव्य में। फिर हम दूरानुदूर में नहीं जाएंगे, तो हमारा मोक्ष जाना फिक्स हो जाएगा कि हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये नहीं मालूम। और चारू जी जैसे अभी हम हमारे पास इतने मोह वाली चीजें हैं, बच्चे भी जी हैं, जी, इतनी सारी चीजें हैं, राइट। हम्म, तो ऐसे तो फिर सम्यक दर्शन हम कर ही नहीं पाएंगे। सम्यक दर्शन करने के लिए तो फिर या तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ेगा, और या फिर हमें उस ऐसी अवस्था में रहना पड़ेगा जहाँ सिर्फ हम ही हम हो और हमें उस टाइप का एनवायरनमेंट मिले। ऐसी जिस आपका, जिस हाँ, अभी हमें तो ऐसे में तो मिलना नहीं नहीं मुश्किल है। नहीं, एक्चुअली ये आप और सुनेंगी ना तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि सम्यक दर्शन के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। आप जहां हैं, जैसी हैं वैसा ही रह सके, सम्यक दर्शन हो सकता है अभी की अभी। ओनली थिंग इज कि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्लैरिटी होना ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, श्रद्धा चाहिए जिनवाने के श्रद्धा ऊपर। हो जाए कि अभी जो वीतरागता का मीनिंग मैंने समझा है वो वीतरागता क्या है, मेरा गोल भी वीतरागता बन जाए तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है। कितनी सिंपल सी चीज है ना सम्यक दर्शन। लेकिन वो जो वर्ड्स में आने वाला डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि अपने मुंह से बोल दिया कि मेरे को भी वीतरागता चाहिए, मेरा भी लक्ष्य वीतरागता है, वैसा नहीं। वो अंदर की एकदम सोल में से, अंदर से आना चाहिए वो बात। और उसके लिए आपको कुछ भी ब्रह्मचर्य लेना या कुछ भी नियम लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम या तो वो तो गृहस्थी हैं। बाद में छूट जाएगा अपने आप, हम्म, जब आएगा तब। हाँ, वो सब कुछ क्लैरिटी होने के बाद फिर अंदर से होगा कि नहीं, मेरे को यही अच्छा लग रहा है, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे तो यही अच्छा है। तो फिर अपने आप से छूटती चली जाती हैं चीजें। लेकिन आप ये नहीं मानिए कि अरे मैं इसलिए नहीं हासिल करूं कि मेरी तो सब चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है, जैसे आप ये सोचिए, राम जी थे, वो भी सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उनको सीता के साथ उतना ही मोह था, राइट। माता पिता से उतना ही स्नेह था, भाई से उतना ही स्नेह था, सब कुछ किया उन्होंने, राइट। राज्य भी किया, एंजॉय भी किया, सब कुछ किया, राइट। तो सम्यक दृष्टि कभी कुछ जरूरी नहीं कि छोड़े ही। सम्यक दृष्टि जो मुनि बन जाते हैं तो वो जरूर छोड़ देते हैं, जिन्होंने पिछले भवों में बहुत प्रैक्टिस करी हुई है। हमारी प्रैक्टिस नहीं है अभी, तो हम नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सम्यक दर्शन तो पा सकते हैं ना। तो ये जो गोल है अपना, वो क्लियर होना चाहिए और वो आगे आगे हो जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको अंदर में क्वेश्चन आया है, दैट इटसेल्फ इज सो गुड कि आप कोशिश कर रही हैं समझने की। थैंक यू। और जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज बोलते हैं ना कि आम का पेड़ लगाने के बाद कितने सालों के बाद उसका फल मिलता है, ऐसे ही हम अभी ये चालू रखेंगे अपना स्वाध्याय या श्रद्धा जिनवानी के ऊपर, या अभी हम भगवान का करेंगे तो हमारे पास वो आगे भव में आएगा और हमें आगे के भव अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक वो है कि अगर हमने अपना मरण समय शांत परिणाम रखे, ठीक है, और अगर समाधि पूर्वक मिल जाए मरण, तो गिनती के 7 या 8 भव बचते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, निकट भव्य, ठीक है ना। तो आचार्य कौन सी
आते निकट भव्य और दूर भव्य कौन से में आते हैं आचार्य? आचार्य होंगे निकट भव्य, जो समाधि मरण करके और अपना मरण करते हैं। मरण समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, देखा जाए तो हम जितना भी लाइफ, पूरी लाइफ जीते हैं, वो कैसे जी रहे हैं, मरण समय अगर हमने अच्छे परिणाम नहीं रखे तो हमारा वो पूरा लाइफ संभल पाना मुश्किल है। जैसे होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि एक तिर्यंच राजमहल में बड़ा हो रहा है, ठीक है, खूब उसकी आवभगत हो रही है, उसके सेवक हैं, ये है वो है, राइट। उसका क्या हुआ होगा? उसने आयु बंद पूरा समय तो मनुष्य गति बहुत अच्छी बिताई, लेकिन जब आयु बंद का टाइम था परिणाम बिगड़ गए, राइट। तो उतरियंच बांध ली। तो अब लेकिन पूरी लाइफ लॉन्ग क्योंकि अच्छे काम किए थे, दान वगैरह किए थे, तो लाइफ तो अच्छी मिल गई, लेकिन आयु क्या मिली? तिर्यंच आयु, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे यहाँ पे देखिए ना, कुत्तों और बिल्ली कितने अच्छे से रखते हैं, अच्छे मतलब से, उन्हें है कुछ ना, आयुष कर्म का तो अच्छे कुछ से अच्छा करके आए हैं कुछ तभी तो करके अच्छे आए, से इसलिए रह उनको पा रहे ये हैं ना। मिल रहा है। हाँ एक कुत्ता बिल्ली भारत के भी हैं जो सड़क पे हाँ रहते हैं और कभी भी कोई भी वही। उठा के उन्हें पत्थर मार दे, हाँ एक है ना, मैं एक तो वो भी एग्जांपल दूं। जी। हमने एक डॉग रखा पमेरियन, और मतलब जिनसे हमने लिया, ये सोचो हम उसको मॉस्को में लेके गए बाय एयर, और वो प्योर वेजिटेरियन था कि वहाँ लोग समझते थे कि अरे, और अच्छा हेल्दी था, जबकि पमेरियन बहुत बड़े नहीं होते, इतना हेल्दी था। और वो विश्वास करोगे आप लोग, इतना धर्म सुनता था, इतना, क्योंकि मैं परमानेंट धर्म के 40 और बख्ताम्बर जी और परमानेंट ये लगाए रखती थी घर में। जी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, जाते हुए वो शांतिनाथ भगवान का 40 सुनते हुए ही उसने आंखों में से अपने प्राण दिए। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और बहुत मतलब सुंदर। बहुत सुंदर, यस। मतलब उसका कोई कर्म था कि हाँ जो जी, वो बना डॉग, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे कि उसको, मतलब प्यार तो देखो सभी करते हैं अपने घर में जो भी रखते हैं जीव को, लेकिन उसका धर्म सुनने का बता रही हूँ मैं, भक्तामर जी पढ़ती थी, वो मेरे पास आके बैठ जाता था। अच्छा, भव्य जीव था फिर वो तो। हाँ, वो भव्य, हाँ, कुछ मतलब अच्छा काम करके आया होगा ना। अच्छा आया हुआ, लेकिन उसकी कुछ गति ऐसी हो गई थी कि जो वो डॉग के उसमें पर्याय में आया, जी। लेकिन मतलब धर्म में उसका इतना था कि वो सुनता था बैठ के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अभी किसी और को कोई प्रश्न है इसमें, ताकि हम आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड कर सके? नहीं 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 नहीं, आपको हम चाय पिलाएंगे, आप लंबा रखो। अच्छा, चाय पिलाएंगे। चलिए ये हमको इतना सब पिला रहे, तो हम खाली चाय नहीं पिला रहे। अच्छा, आई नो, मैं बिल्कुल। चारू जी को इतना तो कर ही सकते हैं, उनके समागम से इतनी अच्छी चीज सुनने को अच्छा, मिल रही है ना। नहीं ऐसा नहीं है, हमको सभी का तो पता ही नहीं था पुरुषार्थ अच्छा है डाला। इसमें, नहीं तो चारू, मैं खाली तुम बोल के इसकी क्या करूंगी। रिकॉर्डिंग भी भेजना। हाँ जी, चक्कर क्या है, तुम जो उसका पीडीएफ भेजोगे वो तो हम पढ़ ही पाएंगे सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग में तुम्हारी वर्ड वो भी आ हाँ जाएगी ना, हाँ सब हाँ, तुमने क्या समझाया, जी, आ तो वो जाए, उसको दोबारा समझ सकते हैं विल डू, अच्छी तरह, हाँ हाँ हाँ, कि जो ठीक है, आज पढ़ा उसको मतलब जल्दी भेजना, जिससे कि साथ के साथ याद रह जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही मेमोरी इस उम्र में आगे बहुत कम हो गई है। नहीं, हाँ, इसको नहीं नहीं, याद नहीं, इसको समझ के रखना पड़ेगा, मेहनत याद तो करनी नहीं रख पड़ेगी सकते। थोड़ी सी एक्स्ट्रा, बट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे 3 स्लाइड और बची हैं, या तो इनको फिनिश कर देते हैं। हाँ, कर तो दीजिए। मोह क्या है? जो आत्मा को मूर्छित करे। मूर्छित मतलब आत्मा के जैसे होता है ना कि जब चालू कर। हाँ हाँ, 5 मिनट और दीजिए, मैं फिनिश कर देती हूँ। जो आत्मा को मूर्छित करे, स्वपर विवेक को भुला दे। 5 मिनट વધારે। हाँ, इनको और आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्चुअली वी शुड फॉलो द टाइम, और जिसको भी जाना है वो, है ना, तो इसलिए तो जो आत्मा को मूर्छित करे, स्वपर विवेक को भुला दे, ऐसा मोह महामद, ऐसी महान शराब क्या कर दे, अपने और पराये। जैसे होता ना एक शराबी, जैसे अपने देखे भी होंगे, या कोई अगर बहुत ड्रिंक कर ले, राइट, उसको यही नहीं पता रहता कि ये मेरा भाई अभी बगल में, कि मेरा दोस्त है, कि मेरा शत्रु है, मेरा कौन है, उसको कुछ होश नहीं रहता। ऐसे ही हमारी आत्मा में ये वाला जो मोह का नशा है, कर्म, मोहनीय कर्म का नशा है, वो हमें हमारी पहचान ही नहीं होने देता। हमें एकदम नशेड़ी की तरह से आत्मा में
हमें पहचान ही नहीं करने देता हम अब कौन है। ठीक है, तो इसकी तुलना मोह से, ड्रिंक से करी हुई है। तो और जीव क्यों घूमता है? अपनी ही भूल से, राइट? किसकी भूल है ये? खुद की, उसकी अपनी। और कौन सी भूल? किस भूल की वजह से हम भटक रहे हैं? अपने स्वरूप को भूला और पर को अपना माना। ठीक है ना, अपने आप को भुला के पर को अपना माना, मतलब कि सारी दुनिया की चीजें जो दिख रही हैं वो अपनी मानता है, और जो अपनी है, अपनी खुद की जो अपनी आत्मा है, उसको अपना नहीं मानता। हम क्या बात करते हैं कि ये शरीर यहीं पर रह जाएगा और आत्मा चला जाएगा। तो हमारे को वो पहचान ही नहीं है कि हम कौन है। और ये भूल कैसे मिटेगी? स्वपर का भेद विज्ञान करने से, भेद करने से, उसमें डिफरेंस फील करने से। स्वपर है ना, स्व क्या है और पर क्या है, उसका इतना क्लियर भेद कर दो कि फिर कोई रात में सोते हुए भी उठा के कहे ना, तो तुमको याद रहे कि हम कौन है। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? नहीं, थैंक यू सो मच चारू। मुझे बहुत दिन से 6 डाला का था पढ़ने का, तो आज तुमने शुरू अच्छा, किया, चलो बहुत आपके ही अच्छा पुण्य से लग सब पढ़ पा रहे हैं। रहा है। नहीं, बहुत ही दिन से था, तो बहुत अच्छा। मैंने वो तुम्हारा देख के मैंने सोचा कि उसमें करूं, लेकिन फिर देखा तो बच्चों